हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं गणित का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मेंसुरेशन चैप्टर क्षेत्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले लेकर आया हूं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैट्रिक 12th क्लास 11th क्लास 8th क्लास सभी मैथ के मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्यूशन के लिए मैंने गणित का एक जड़ी बूटी फार्मूला लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप क्षेत्रमिति के से संबंधित क्वेश्चन का आप आयतन और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति फार्मूले वॉल्यूम और एवरेज का महत्वपूर्ण फार्मूला सूत्र लेकर आया हूँ। अर्थात यह आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन के लिए जड़ी बूटी है, इसीलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें और दोस्तों के लिए भी प्रेरित करें। तो चलिए देखते हैं क्या है, किस तरह से फार्मूला है और कौन कौन से फार्मूला जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। इसमें जो आकृति आप देख रहे हैं यह आपका मेंसुरेशन का स्फीयर है, जिसे हम लोग गोले बोलते हैं। गोला जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका यहाँ पर जो ये आर है और ये जो इसे डॉट डॉट किया हुआ है, यह आपको आर के बारे में यहाँ बता रहा है। तो इस तरह से हम लोग गोले को देखें तो गोले का यहाँ देखिए कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका गोला है, इसीलिए यहाँ कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 4πr², जबकि टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में TSA कहते हैं, जबकि CSA कर्व सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट में CAS बोलते हैं, जबकि टोटल सरफेस एरिया को हम लोग TSA बोलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू यहाँ पर दिया है 4πr²। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम को हम लोग आयतन कहते हैं। तो आयतन का यहाँ पर देखिए गोले का आयतन बराबर यहाँ दिया है 4/3πr², वेयर जहाँ r इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, अर्थात यह r जो है रेडियस है। किसकी रेडियस है? तो यहाँ पर वृत्त के गोले का रेडियस यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से आप लोग को यहाँ पर फार्मूला देखा है, दिया गया है, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम SSC रेलवे कोई भी एग्ज़ाम जो कंपटीशन का होता है उससे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आता है। और साथ ही यह मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए और 9वीं के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। 10th क्लास और जो 11th क्लास में होंगे, 12th क्लास में होंगे या 9th क्लास में होंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा आकृति यहाँ पर जो देख रहे हैं, यह आपका हेमी स्फीयर है, अर्थात अर्धगोला है। तो अर्धगोला के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ऐसे डॉट 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 किया गया है, और यहाँ से यहाँ पर जो देख रहे हैं यह R से डिनोटेड किया गया है। यहाँ पर इसका सेंटर है। तो यहाँ इसका अर्धगोले का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया अर्थात CSA बोलते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू यहाँ पर दिया है 2πr², जबकि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू दिया है 3πr²। अब इसके बाद इसका अर्धगोले का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू है 2/3πr²। यहाँ 2/3 क्यों हो गया? क्योंकि यह स्फीयर का हाफ है, इसीलिए 2/3πr³ हो जाएगा। वेयर यहाँ r इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर है। इसके बाद अगला आकृति देखते हैं, पृष्ठुम, जिसको हम लोग शंकु के छीनक का आकार के बोलते हैं। यह तुर्की की सामान होती है। इसमें जो देख रहे हैं आकृति, यहाँ पर देखिए ऊपर आपका
स्मॉल आर है, जबकि नीचे कैपिटल आर है, और जो यहाँ से यहाँ डॉट दिया हुआ है एच है, और यहाँ पर जो एल है तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पर सब बताया गया है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई आर इंटू आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया देखते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर वन प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई आर इंटू आर प्लस स्मॉल आर। इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। जबकि वैल्यूम इसका निकालना रहता है, तो वैल्यूम अर्थात इसका आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर हो जाता है 1/3 पाई आर इंटू एच आर कैपिटल R1 का स्क्वायर प्लस स्मॉल R1 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू आर स्मॉल आर होता है। यहाँ पर वेयर यहाँ पर दिया हुआ है एच मतलब क्या होता है, तो एच मतलब हो जाएगा हाइट ऑफ प्रोट्रूस्टम। इसके बाद आर फॉर रेडियस ऑफ टॉप सरफेस, अर्थात आर जो है टॉप उस ऊपर वाला के लिए यहाँ दिया है, कैपिटल आर रेडियस और बेस मतलब आधार के बारे में बताया गया है, एल लेंथ हाइट अर्थात जिसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। यह मैट्रिक के विद्यार्थी अर्थात 10th क्लास के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन इसी से पूछता है, इसीलिए आप इसको फॉर्मूला को कंप्लीट कर लें। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ आपको आर फॉर रेडियस से दर्शाया गया है, या एच से हाइट यहाँ से यहाँ तक लेकर जो हाइट बताया गया है, जिसका भी टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। जबकि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। अगर हम इसमें आर को कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा। इसके बाद इसका वैल्यूम देखते हैं, आयतन देखते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। वेयर यहाँ आर इक्वल टू रेडियस, जबकि एच इक्वल टू हाइट होता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगला हम लोग मेंसुरेशन का देखते हैं, तो स्फेरिकल सेल अर्थात इसको सकेंद्रीय सेल का वृत्त कहा जाता है, सेल कहा जाता है। उसका हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको आउटर बोलते हैं, आउटी साइड को निकालना होगा, तो उसका फार्मूला हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया इसको इनर मतलब अंदर में निकालना होता है, तो 4 पाई आर 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हो जाएगा इक्वल टू 4 पाई आर कैपिटल R1 का स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसको R1 और R2 भी मान सकते हैं, या फिर स्मॉल आर या कैपिटल आर से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका आयतन देखते हैं, वैल्यूम देखते हैं, तो इसका वैल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू हो जाएगा। वेयर यहाँ आर इक्वल टू रेडियस ऑफ इनर सेल, जबकि कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ आउटर सेल होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये आप सबका बहुत फार्मूला है, इसको कंप्लीट कर लें। इससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर वन ओपन एंड, अर्थात ऊपर खुला रहेगा, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका क्या क्या फार्मूला होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पर इसका हाइट हो गया, यहाँ पर यह रेडियस दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। जबकि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। यहाँ पर अगर हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर इंटू आर प्लस 2h हो जाएगा। जबकि वैल्यूम अर्थात आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वेयर आर इक्वल टू रेडियस, एच इक्वल टू हाइट। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का, तो कूब का अर्थ होता है घन से संबंधित हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, घन में
यहाँ पर जो देखे हैं ये आपका ए भी मान सकते हैं, यहाँ पर बी दिया हुआ है, ठीक ना। इसका चारों तरफ से होता है। यह देखिए घन, अर्थात घन किसके समान होता है, पासा की समान होता है। आप पासा को भी घन मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का इक्वल टू होता है 4a², यहाँ पर बी दिया हुआ है इसीलिए 4b² हो जाएगा, जबकि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 6a² होता है, यहाँ पर बी दिया हुआ है इसीलिए 6b² हो जाएगा, जबकि वॉल्यूम अर्थात आयतन हो जाएगा BQ, यहाँ पर बी दिया था इसीलिए BQ बोले, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप AQ भी बोल सकते हैं, वेयर बी इक्वल टू साइड ऑफ क्यूबिक होता है, या फिर ए भी बोल सकते हैं। जो यहाँ पर मान रखिएगा उसी का फॉर्मूला आप सेट कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं। हॉल सिलेंडर अर्थात पाइप, जो पाइप होता है हॉल की समान होता है, उसका क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी ढंग से मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत ही डायग्राम को अच्छी ढंग से समझे। कौन आर होता है, यहाँ देखिए आर हो गया, यहाँ पर भी आर दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2π कैपिटल R इंटू H, जबकि इंटरनल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2π कैपिटल R इंटू H, जबकि इंटरनल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2π स्मॉल r इंटू H। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो इक्वल टू कर देंगे 2π इंटू H कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पर हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर कोई, या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं 2π इंटू कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। इसके बाद वैल्यूम निकालना होगा तो पाई इंटू एच कर देंगे, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ देखिए वेयर इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू बताया है रेडियस ऑफ आउटर वेस, जबकि R इक्वल टू रेडियस ऑफ इनर वेस, या इंटू एच इक्वल टू हाइट बोला गया है। इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है। आप हॉल सिलेंडर अर्थात पाइप का निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूबिक, अर्थात जिसको हम लोग घनाभ बोलते हैं। तो घनाभ में यहाँ जैसा कि देख रहे हैं, यह पाइप क्या किसके समान है, माचिस की डिब्बा की समान है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो किस तरह से निकालेंगे, जैसे कि देख रहे हैं L लेंथ, B बेस, H हाइट। यहाँ पर बताया गया है इसका कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू LH प्लस BH, या फिर एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H भी लिख सकते हैं। इससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू देखते हैं तो 2LB प्लस BH प्लस LH होता है। अब इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये B इंटू एच, L इंटू B प्लस H हो जाता है। वेयर यहाँ L इक्वल टू लेंथ को हम लोग हिंदी में लंबाई बोलते हैं, जबकि B से ब्रेथ होता है जिसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, और जबकि H से हाइट होता है जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। तो अब हिंदी भाषा में कह सकते हैं आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कोण मतलब होता है शंकु जैसा कि आप जानते हैं सर्किल में, अर्थात हम लोग देखते हैं सिलेंडर में, तो सिलेंडर में उसमें 3 प्रकार के शंकु निकल सकते हैं। तो इसमें यहाँ देख रहे हैं जो यहाँ L बताया है ये तिर्यक ऊंचाई है, जबकि यहाँ R रेडियस है और H ऊंचाई है। तो चलिए देखिए टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू यहाँ हो जाएगा πr/L, जबकि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा πr² प्लस πr इंटू L। इसमें हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो πr इंटू R प्लस L हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वैल्यूम देखते हैं, आयतन देखते हैं, तो 1/3 πr³ इंटू H, अर्थात यह बेलन के तिहाई होता है, इसीलिए 1/3 πr³ इंटू H होता है। वेयर यहाँ H इक्वल टू हाइट ऑफ क्वीन। इसके बाद R इक्वल टू रेडियस, जबकि L इक्वल टू स्टैंड हाइट होता है। इसके बाद अगर हमको L निकालना होगा तो L बराबर हमारे यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, तो L इक्वल टू हम बोल देंगे H² प्लस R² का रूट। इस तरह से हम L निकाल सकते हैं, अर्थात तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए ये भी फार्मूला है आपका
गोला का, तो अर्धगोला का मैंने पहले भी बता दिया था, ये सब देख लीजिए अच्छी ढंग से, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।